दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा तेज हो गई है। इस बारे में एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया साफ इनकार करते हैं। तीसरी लहर से इनकार करते हुए उन्होंने कहा कि अभी दूसरी लहर ही है जो फिर से तेज हो गई है। उन्होंने इसके पीछे सावधानी बरतने में ढिलाई का भी उल्लेख किया और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं किया गया, मास्क लगाने में भी ढिलाई बरती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 2 दिवसीय यात्रा पर गुजरात पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने राज्य के दिवंगत नेता केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका गुरुवार को निधन हो गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केवड़िया में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने यहां गोल्फ कार्ट में बैठ पूरे वन का चक्कर लगाया। पीएम मोदी ने केवड़िया में चिल्ड्रेन न्यूट्रिशन पार्क में न्यूट्री ट्रेन की सवारी की। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बेगूसराय पहुंचे। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान जनसभा में उपस्थित लोगों से सवाल भी किए। उन्होंने कहा कि आप बताइए, लालटेन जलानी है कि एलईडी बल्ब जलाना है। जेपी नड्डा ने पूछा कि बाहुबल चाहिए या विकास बल चाहिए, लूटराज चाहिए या डीबीटी से सीधे सरकारी योजनाओं का पैसा खाते में चाहिए। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार के भागलपुर और नवगाछिया में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लाठीचार्ज और फायरिंग को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये महिषासुरी सरकार है जो मां दुर्गा के भक्तों पर गोलियां चलवाती है। माता के भक्त ये भूलेंगे नहीं। 10 नवंबर को परिणाम सामने होगा। बड़ौदा उपचुनाव की दहलीज पर खड़ी हरियाणा की राजनीति में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। बड़ौदा के कथुरा गांव की पहली जनसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगी तो राजनीति करना छोड़ दूंगा, एमएसपी रहेगी। कांग्रेसी झूठा प्रचार कर रहे हैं। जब हमारी सरकार ने धारा 370 हटाने की बात की तो कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खून खराबा होगा, घाटी का माहौल बिगड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिहार में विधानसभा चुनाव के बीच मुंगेर में हुई गोलीबारी की घटना से राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला की अगुवाई में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुंगेर लाठीचार्ज और फायरिंग को लेकर बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के रुख को अब भारत में भी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में कट्टरपंथी और मुस्लिम संगठनों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया और मैक्रो के पोस्टर जमीन पर फेंक दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि ना तो इस्लाम खतरे में है और ना ही इस्लाम को कोई खतरा है, ना कुरान से, ना बाइबल से और ना ही दुनिया की कोई किताब से खतरा है। खतरा है आतंक से, कट्टरवाद से। अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने फ्रांस प्रदर्शन को लेकर भड़क गई। साध्वी ने इस तरह की गतिविधियों को फैलाने वाले लोगों को विधर्मी करार दिया। सांसद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भोपाल में ऐसे गद्दारों की कमी नहीं है। ये लोग देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। देश में ऐसे लोगों के खिलाफ नियम बनाए जाने चाहिए और ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। फरीदाबाद के बीकॉम ऑनर्स अंतिम वर्ष की छात्रा निकिता की हत्या मामले में आरोपी तौसीफ ने पुलिस रिमांड के दौरान कई राज उगले हैं। उसने पुलिस को बताया कि पिछले 2 साल से उसका निकिता के साथ कोई संपर्क नहीं था। 2018 में अपहरण कांड के बाद से निकिता ने उससे दूरियां बना ली थी। पुलिस पूछताछ में तौसीफ ने बताया कि वो चाहता था कि बंदूक के बल पर निकिता का अपहरण करेगा और उससे शादी कर अपनी और परिवार की बेइज्जती का बदला लेगा। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को भी शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स के साथ 136 अंक नीचे 39,614 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 28 की गिरावट के साथ 11,642 के स्तर पर बंद हुआ।